एग्जाम्पल्स देखिए, हमने फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 और क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है 1 to 5। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 2 × 3 6x²। ये पावर नीचे आ जाती है और x की पावर एक कम करके लिखी जाती है, क्योंकि ddx ऑफ xn होता है nx(n-1), तो ये 6x², 2 नीचे आ गया 30x प्लस 36, 6 कॉमन लिया मैंने सब में से, x² माइनस 5x प्लस 6, और मुझे पता है इसके फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 2, x माइनस 3। जिसको अभी तक याद नहीं हुआ वो फैक्टर्स निकाल के देख लीजिएगा। f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करो, वी गेट 6 × x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 and 3। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। फंक्शन कॉन्टीन्यूस है बिकॉज इट इज़ ए पॉलिनोमियल, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस इन ऑल इंटरवल। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है 2 पर, 3 पे, 1 and 5। एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट f1। f1 इसके अंदर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ये हो जाएगा 39 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 24। f ऑफ 2 इज़ 2 × 2 क्यूब माइनस 15 × 2 स्क्वायर प्लस 36 × 2 प्लस 1, 8 2 16 माइनस 4 60 प्लस 72 एंड प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 8 and 9, 89 माइनस 60 विच इज़ इक्वल्स टू 29। f ऑफ 3 निकालेंगे, 2 × 3 क्यूब माइनस 15 × 3 स्क्वायर प्लस 36 × 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1, 163 माइनस 135 विच इज़ इक्वल्स टू 28 एंड f ऑफ 5, एंड पॉइंट 5 है हमारा। तो 2 × 5 क्यूब माइनस 15 × 5 स्क्वायर प्लस 36 × 5 प्लस 1, 250 375, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 प्लस 180 प्लस 1 विच वी गेट 1 13 4 31 माइनस 375। सॉल्व कीजिए, वी गेट 56। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आई है 24, 29, 28 एंड 56। तो 1 क्या हो गया, f1 इज इक्वल टू 24 मिनिमम वैल्यू और f5 इज इक्वल टू 56 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारी निकली है 1 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 5 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस तरह से हम एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा निकाल सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, इससे पहले हम एग्जांपल देखेंगे। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7
A soldier placed at 37 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. अब आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक हेलीकॉप्टर है जिसकी पोजीशन दी हुई है इस कर्व के थ्रू, सोल्जर की प्लेसमेंट दी हुई है 37 और हमें क्या करना है, नियरेस्ट टू हिम, जब वो हेलीकॉप्टर सोल्जर से नियरेस्ट पोजीशन पे हो, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उसके एनी टाइम एनी पॉइंट ऑन द हेलीकॉप्टर रूट, हेलीकॉप्टर के कर्व पे कोई पॉइंट ले लिया हमने एक्स वाई, ठीक है, एक जनरल पॉइंट ले लिया क्योंकि हमें नहीं पता किस पॉइंट पे जाके वो इसके साथ मिनिमम पॉइंट पे होगा। तो मैं एक जनरल पॉइंट ले लेती हूँ एक्स वाई, वाई की जगह मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ विच इज़ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलीकॉप्टर का पॉइंट आ गया और सोल्जर का पॉइंट है ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे विच इज़ एक्स माइनस 3 स्क्वायर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर y1 माइनस y2 माइनस 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है, विच इज़ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 से 7 कट x4 स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। हम मान लेते हैं dx फंक्शन है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस x4, ये हम फंक्शन ले लेते हैं क्योंकि अगर अंदर वाला मिनिमम वैल्यू पे होगा तो उसका स्क्वायर रूट भी मिनिमम पे होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4x³ ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे हम जब हम सॉल्व करेंगे वी आर गेटिंग 2 इंटू एक्स माइनस 3 2x माइनस 6 प्लस 4x³। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1, जब हम 1 पुट करेंगे 4 प्लस 2 6, तो x इज़ इक्वल टू 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन बन रहा है। मतलब एक फैक्टर तो हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं 4x³ प्लस 2x माइनस 6, क्यूब बनाना है हमें तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x³ माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 2x, नेक्स्ट 4x से मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो वी गेट 4x स्क्वायर माइनस 4x, साइन चेंज 6x माइनस 6। अब आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6x माइनस 6 कंप्लीट। दूसरा फैक्टर बना 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक। 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब अगर इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। तो सिंगल रियल रूट क्या है, x इज़ इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो इसीलिए हमें x के जो रूट्स हैं वो रियल लेने मस्ट हैं। तो ओनली रियल रूट इज़ x इज़ इक्वल टू 1 ओके। अब हमें ये देखना है कि क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एंड पॉइंट्स नहीं दिए, हमें नहीं पता कि हेलीकॉप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था या फिर जो सोल्जर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें सिर्फ 1 पे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि 1 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसके लिए डी डबल डैश एक्स निकालिए। हमारा ये फंक्शन था, इसको मैं डेरिवेट करती हूँ
वी गेट 2 प्लस 12x²। अब x² जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव और ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी हर एक के लिए पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब x = 1 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो यही हमें रिक्वायर्ड था कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। अब हम आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें निकालना क्या है। द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। हमें नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। नियरेस्ट डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे? इस वैल्यू से। ठीक है, तो x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। वी गेट डिस्टेंस इज़, हमारे पास फंक्शन है x - 3² प्लस x4²। ये हमारे पास फंक्शन था। अब हमें इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। सो 1 - 3² प्लस 1 टू पावर 4, तो ये क्या हो गया? 2² प्लस 1 √5। ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एब्सोलूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले हम f' निकालेंगे। 12 इंटू ये पावर आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम करके लिखेंगे तो 4/3 - 1 -6 इंटू 1/3 x की पावर 1/3 - 1 कैंसिल। वी गेट 16 x टू पावर 3 एलसीएम लेंगे तो वी गेट 1/3 माइनस 2 x टू पावर -2/3। ठीक है, तो दिस इज़ बिकम 16 x टू पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन x टू पावर 2/3। एलसीएम ले लीजिए। वी गेट 16 x की पावर 1/3 x की पावर 2/3 मिलके पूरा x बना देंगे, माइनस 2 अपॉन x टू पावर 2/3। 2 कॉमन लेंगे, वी गेट 8x - 1 अपॉन x टू पावर 2/3। नाउ पुट f' इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ऊपर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। सो वी गेट 8x - 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/8। ये हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट निकल आया है। एक बात और देखिए कि व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0 our f' is not defined, so function is not differentiable for x is equal to 0. So x is equal to 0, f' is not defined for x is equal to 0 implies x is equal to 0 is also a critical point. ओके, तो अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/8 एंड एंड पॉइंट्स -1 एंड 1। इन चारों के लिए हमें वैल्यूज़ निकालनी है और फिर हम देखेंगे कौन सा मिनिमा आएगा कौन सा मैक्सिमा आएगा। सबसे पहले f ऑफ -1, वी हैव फंक्शन 12x टू पावर 4/3 माइनस 6x टू पावर 1/3। -1 पुट करेंगे, 12 - 1 टू पावर 4/3 -6 इंटू -1 टू पावर 1/3। पॉजिटिव 12 एंड पावर 1/3। इट विल गिव प्लस माइनस माइनस प्लस 6 18। ओके, f ऑफ 0, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 0 बन जाएगा। f ऑफ 1/8 1/8 टू पावर 4/3 माइनस 6 इंटू 1/8 टू पावर 1/3। 1/8 की पावर 1/3 मीन्स 1/2, 1/2 टू पावर 4 माइनस 6 इंटू 1/2। 4 लेंगे, वी गेट 1 अपॉन 16 माइनस यहाँ कैंसिल करेंगे 3/4। सॉल्व कीजिए, 12 माइनस करेंगे -9/4। ये वैल्यू आ गई f ऑफ 1।
एफ ऑफ 1 निकालेंगे, दिस इज़ 12 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 6। -1 पे वैल्यू है 18, 0, -9/4 एंड 6, तो मिनिमम वैल्यू हो गई एफ ऑफ 1/8 इज इक्वल टू -9/4 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू and f of -1, right, is the absolute maximum value। ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आस्क मी। थैंक यू।